हाय सोनाली। हाय राजेश, हाय। कैसे हैं? आई एम फाइन। कैसा चल रहा है? सब बढ़िया है। आप और कैसे हैं? हम मजे में फर्स्ट क्लास। बढ़िया चल रहा है आज का। अच्छा चल रहा है। काम वाम बराबर है ना? काम अच्छा है, थोड़ा चेंज भी हो गया है। देर आर सो मेनी यंग डायबिटिक्स हु आर कमिंग टू मी। सेम है यार, हमारी भी ऐसे ही चालू है। अरे यहाँ पे भी, हमारे पास भी कोल्हापुर में यंग बच्चे 15, 20, 10 साल के डायबिटीज। वेरी सरप्राइज। Recently, I saw one new patient, 15, 16-year-old, and she came in very high sugars, 500 plus. And when I did her urine routine, she was ketone positive. So now you can guess that it's straightforward type 1 diabetic. So no need to do any GAD antibody to prove that it is type 1. So sometimes we see such cases where we don't have to prove that it is type 1, right? Because it's ketone positive. सोनाली, ऐसा बराबर हर समय नहीं है। Even type 2 at the age of 16 can have ketone bodies. Even monogenic diabetes can have sometimes ketone bodies. तो हिस्ट्री लेने का ना बराबर से पेशेंट का, उसको पूछ कितने साल से डायबिटीज है। वो बोलेगी नहीं, मेरे को 10 ईयर से डायबिटीज है, मतलब ऑनसेट हैज बीन वेरी वेरी अर्ली इन द एज ग्रुप। बराबर है ना? लेकिन वो बोलेगी नहीं, फर्स्ट टाइम डायबिटीज हुआ है। And at the age of 16, you can have type 2 diabetes, you can have type 1 diabetes, you can even have monogenic diabetes. राइट। Isn't it? फैमिली You don't हिस्ट्री want ऑल्सो family history। सब ये इम्पोर्टेंट है। सब पूछ के लेना। और अगर तेरे को लगता है पेशेंट को सीवियर ऑस्मोटिक सिम्टम्स है, डिहाइड्रेटेड है, एसिडोसिस में है, then think first about type 1 diabetes and definitely GAD antibodies will help you. Why not? If she is newly diagnosed, why not to go for a GAD antibody? So Rajesh, tell me, if you are in a confusion, what will you do? What are investigations? बेसिकली गैड एंटीबॉडीज आज फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री सबसे हाँ। बढ़िया कि घर में किसी किसी को डायबिटीज है, पूछ क्योंकि के बोथ पेरेंट्स डायबिटीज रहने के बाद I know. टाइप 2 के चांसेस, इवन दो पेशेंट इज 10 साल का है, 12 साल का है, फिर भी बढ़ जाते हैं। पेशेंट बराबर इफ ओबेज है, मतलब आफ्टर एग्जामिनेशन इफ वी लुक एट अकेंथोसिस एंड स्किन टैग्स, Perfect. तो ओबेसिटी, अकेंथोसिस, स्किन टैग्स, ये इंडिकेट कर रहा है इनडायरेक्टली कि टाइप 2 है। और ये पेशेंट इज लीन, अगदी बहुत लीन है, पहले से भी लीन था, अभी भी लीन, और वेट लॉस हुआ, तो इट फेवर ऑफ टाइप 1 आई कैन से। देन डेफिनेटली गैड एंटीबॉडी एंड सी पेप्टाइड। सो वंस यू कंट्रोल शुगर विथ इंसुलिन, बिकॉज 500 400 रहने के बाद कीटोन्स पॉजिटिव, तो हम शुगर पहले कंट्रोल करेंगे, लेकिन बाद में सी पेप्टाइड। अच्छा राजेश, मेरे को एक बात बोल। पेशेंट के पास 2000 रुपए है, उसको तू सी पेप्टाइड करा सकता है या एंटीबॉडी करा सकता है? बीच वन विल यू चूज? पेशेंट बोलेगा मेरे को एक टेस्ट में अफोर्ड कर एंटीबॉडी थोड़ा सा ज्यादा ही महंगा है। एंटीबॉडीज करके लेने का। सी पेप्टाइड डजंट मेक मच सेंस। राइट। अगर पेशेंट बोलता है एक टेस्ट बनाने का है तो डू ओनली एंटीबॉडीज, डोंट डू सी पेप्टाइड। सो सिमिलरली मेरे पास भी एक पेशेंट था ऐसे ही, 12-13 साल की लड़की विथ शुगर 400 450, ऑस्मोटिक सिम्टम्स फॉर 10-15 डेज। घर में फैमिली हिस्ट्री किसी को भी नहीं थी, लेकिन ओबेस थी, टिपिकल एकेंथोसिस। सो हमने पहले उसका, मतलब मैंने उसका जस्ट शुगर करने के बाद सी पेप्टाइड भी देखा, HbA1c वाज 14-15। सो इमीडिएटली स्टार्टेड इंसुलिन, और उसके मम्मी पिताजी रेडी नहीं थे कि उसका गैड एंटी, लेकिन आई हैव सेड कि ठीक है ये करना ही है। सो आई डिड गैड एंटीबॉडीज एंड ऑल्सो आई डिड फास्टिंग पोस्ट ग्लूकोज शुगर नेक्स्ट डे, अदरवाइज फास्टिंग पोस्ट ग्लूकोज एज वेल एज HbA1c ऑफ बोथ पेरेंट्स। सो उसमें से दोनों के दोनों पेरेंट डायबिटिक निकले, गैड एंटीबॉडीज निगेटिव है। So initially, definitely, I have started on insulin plus metformin, but later on, right now, she is very nicely controlled on only on metformin. She loses almost 7-8 kg weight. Previously, she lose 4-5 kg. Another 7-8 she lost, and now lifestyle modification important. But young children, no, when they come with diabetes, it's very very common. We should keep our eyes and ears open. Good history, good examination, एंड गुड इवैल्यूएशन। अभी मेरे पास कैसा मालूम है, 4-5 दिन पहले एक पेशेंट आया, उसको 4 साल से डायबिटीज, उसका एज कुछ 14 साल 15 साल। उसके पेरेंट्स लोग परेशान एकदम, तो जिधर भी जाते उसको 3-4 मेडिसिन देते, कभी कोई इंसुलिन के साथ में 3-4 मेडिसिन देते। बोले ये बच्चे का ना भूख लगता है, ना कुछ खाती है, ना उसका कुछ ग्रोथ होता है, हम लोग बहुत परेशान हैं। जब भी शुगर टेस्ट करते हैं ना, 300 400 500 आता है,
तो आपके पास लास्ट बहुत नाम सुन के आए, कुछ होना रहेगा तो इधर ही होने वाला है। ट्रू। देन आई आस्क्ड हर, आपको 4 साल में इसकी बीमारी के बारे में क्या मालूम चलता है? बोला सर खाली इतना ही मालूम है कि उसको शुगर है और कुछ नहीं मालूम है। कोई डॉक्टर कुछ बोलते ही नहीं, जाते हैं ना एक पर्चा पकड़ा दे तो जाके दवाई खाते रहो और आलू नहीं खाओ, चावल नहीं खाओ और ये नहीं खाओ करके बता के भेज देते हैं और हमारे को कुछ समझता नहीं। Then I realized कि I should first talk to these parents and the child and tell them what is diabetes is and what are we actually treating for. क्या हम लोग ट्रीट कर रहे हैं, अपन इंसुलिन क्यों दे रहे हैं, अपन OHAs क्यों दे रहे हैं एंड अपना एम ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, उनको कुछ बताना चाहिए। यू वोंट बिलीव, 1 महीने के बाद वो लोग आए। यू नो द गर्ल who has lost some 10-15 kgs gained 3 kgs in 1 month time. उसका शुगर कंट्रोल अच्छा हो गया, उसका एपेटाइट गुड हो गया, उसका एक्टिविटी डेली का चेंज हो गया। यू नो शी वाज नॉट गोइंग टू स्कूल फॉर लास्ट 6 months 8 months बिकॉज ऑफ हर सिकनेस। बोला अब मैं स्कूल जाऊंगी, मेरे को जाने का बराबर से हो गया है। सो दैट इज द टाइप ऑफ ट्रीटमेंट इज नीडेड। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज we should try to treat them well, improve their quality of life. उसके बाद में ना डायग्नोसिस इम्पोर्टेंट है। राइट, वेरी ट्रू। अगर पेशेंट का अपन आते ही उसका अगर 10,000 रुपीज खर्च कराते हैं ना, इट इज नॉट। उनकी वाट लगती है और उनके पास ट्रीटमेंट के लिए पैसा नहीं होता। And I think you have done the right thing, that educating parents is Exactly. something. और सबसे इम्पोर्टेंट डायबिटीज में यही एजुकेशन। एंड उनको इतना समझ में आया, देन दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया। मैंने उनको नेक्स्ट में सिखाया। मैं उसको दैट आई आस्क्ड दैट गर्ल कि तुम्हारी को क्या ऐसा होता है क्या, खाने के में लेट होता है तो बहुत भूख लगती है ऐसे थर थर थर। डॉक्टर साहब 2 बार हुआ था हमारे को, हमारा स्कूल से आने में थोड़ा लेट हुआ ना तो मुझे बहुत जोर से भूख लगा, मुझे लगा कुछ तुरंत खाना चाहिए। सो आई टोल्ड देखो ये तुम्हारा लो शुगर के लक्षण होने चालू हो गए। पहले शी वाज ऑलवेज इन हाइपरग्लाइसीमिया, सो शी नेवर गॉट हाइपोग्लाइसीमिया। तो अभी क्या है, उसका शुगर कंट्रोल रहने लगा ना, so she even started getting hypoglycemia. So the next thing I taught her about hypoglycemia. So I think we need to educate them, and the parents were so comfortable. I told the parents, you have to be like a nurse for her. Very You true. And I need think to be a even nurse. the insulin technique is something Yes, which yes, is very important. We have to educate them about rotation of the sides. Very nice. They should not take it at one side Yep. every time. There is something called as lipodystrophy. So all these things we should tell because that involves and that affects the insulin absorption and the sugar control. हमारे उधर क्या है, रागी का बहुत अच्छा कल्टीवेशन है। राइट। इसको हम लोग वहाँ पे लोकल लैंग्वेज में मड़वा बोलते हैं। कोल्हापुर में भी रागी को नाचनी बोलते हैं, बराबर है ना। तो हमारे उधर क्या है, हम लोग पेशेंट्स को बोलता है कि अपने बच्चों को है ना, ये सब जो लोकली अवेलेबल फूड है जहाँ पे उनका खर्च कम होता है, उनका पॉकेट वीक होता है। अभी मैं उसको बोलूंगा ना 4-6 अंडे खिलाओ, फिश खिलाओ 100 ग्राम ऐसा करके, तो उनके पास पैसे नहीं होते। तो जो उनका कल्टीवेशन होता है ना लोकली, उसमें से कुछ मॉडिफाई करके बताया ना, तो कॉम्प्लायंस भी अच्छा होता है और उनका टेस्ट भी अच्छा लगता है। मतलब उनको वहाँ का खाने का फ्लेवर भी आता है। एंड दैट ऑल्सो हेल्प्स इन एक्चुअली adherence, compliance and good growth of the child also. And parents को भारी नहीं मिलता है, उनको ऐसा लगता नहीं कि अलग से इसके लिए अरेंजमेंट करना पड़ेगा या अलग से उसके लिए कुछ फंडिंग करना पड़ेगा या सेविंग करना पड़ेगा। वो भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है क्योंकि वेरी लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट। तो बच्चों को खाने के लिए है ना, हम लोग सबसे पहले पूछते हैं कि आपके यहाँ खाने का क्या क्या अरेंजमेंट है अवेलेबल, अकॉर्डिंगली अगर बताया ना तो उनका बहुत हेल्प, बहुत हेल्प। Are you using insulin pump? जो अफोर्ड करते हैं डेफिनेटली, तो उनके लिए कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन बिल्कुल कैसे करते हैं? उनको सबसे पहले यही बोलता हूँ कि खाना फिक्स करो, रोज कार्बोहाइड्रेट को वैरी नहीं करो। आज क्या होता है, कभी वो ब्रेड खाते हैं, पाव खाते हैं, कभी चपाती खाते हैं। अभी ब्रेड एंड पाव में क्या है, मैदा है, शक्कर है, दोनों रहते हैं। उसका तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स मानो धूप करके ऊपर है। तो अगर पंप ले रहे हैं और आप सडनली चपाती से ब्रेड पे शिफ्ट होते हैं ना, तो शुगर तो है। फिर वो लोग क्या करते हैं ना, पंप वाले अपने कैलकुलेशन से कुछ तो फॉस्फोरस 1-2 यूनिट का ले लेंगे, बेसल बढ़ा लेंगे और फिर शाम होते होते हाइपो हो जाएगा। यू नो, इट्स लाइक लूजिंग द बेनिफिट्स ऑफ पंप।
जो पम्प का अपना बेनिफिट है, they start losing it. Why? Because of poor diet. So you need to explain them regarding the carbohydrates. You need to Carbohydrate counting. very कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट इंडिया में अपना कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग को इतना तवज्जो या इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता। अपन सिखाते ही नहीं सिखाते ही राजेश। नहीं है। अरे सबसे बड़ा गड़बड़ हमारे पास है यार, अपन बात ही नहीं करते हैं। अब बहुत सारे अपन डॉक्टर्स को ही बराबर से मालूम नहीं होता है कि मैदा देने का, कि सूजी देने का, कि आटा देने का, कि चावल देने का। उधर ही अपन ज्यादा करते हैं। अभी तो मार्केटिंग हो गया ना मल्टीग्रेन आटा खाने का, सो एक्सपेंसिव। वेरी ट्रू। आटा तेरे को 50 रुपए किलो का आएगा, मल्टीग्रेन 200 रुपए का। वैसे भी राइस भी वैसे ही है। कितने लोग वापरेंगे But यार। you don't know the authenticity. Exactly. You're just paying me. So it's very important in diet, we should also learn and we should try to educate our patients, and most importantly the caretakers. Right. I always tell my caretakers, nurse बनो इसका, nursing पर करो, इस पे vigilance करो, raw agent बनो। तुम्हारा बच्चा इंसुलिन ले रहा है कि छोड़ रहा है, तुम्हारा बच्चा खा रहा है कि नहीं खा रहा है, that type of communication is important. और I think स्कूल में भी टीचर्स को स्कूल में भी इंफॉर्म रहना चाहिए। अब तो- बहुत से पेरेंट्स क्या करते हैं, छुपा के रखते हैं। Very They true. don't want to tell it in school. हम लोगों ने pamphlets बना रखा है। We even go to school, talk to their class teacher, talk to their principal, talk to their very close friends, and we usually ask the teacher, this is, what I did, I asked the teacher कि दोनों फ्रेंड का सेक्शन चेंज नहीं करो। क्या होता था ना, एवरी ईयर उसका सेक्शन चेंज होता था, तो उसका Support चला जाता। पियर्स का सपोर्ट चला जाता। राइट। तो एक बार मुझे ऐसा मालूम चला, then I thought this is a new learning for me as well. तो मैं इसके स्कूल में गया, उसके टीचर को बोला प्लीज ये लोग दोनों को बराबर साथ रखो till they pass out from their class 12। तो उसको समझ में आया ये भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि फ्रेंड भी चेंज नहीं होना चाहिए सेम सेक्शन में। तो स्कूल इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। Principal, what principal told me, doctor, you have taught me something new. This is going to be a good experience for me as well. Something like how to care a diabetic child in a school as well. So उसको अपना नंबर दे के आया, मैं अपना पर्सनल नंबर दिया कि आपको कभी कुछ प्रॉब्लम हो मुझे फोन करो। आप इसके पेरेंट्स को फोन करने के पहले मुझे फोन करो। आई एम देयर फॉर हाइपोग्लाइसेमिया कुछ भी होता है। हाँ, उसको ये भी समझाया कि उसको बीच में खाने को हमने ही बताया है, तो अगर क्लास के बीच में कभी खाता है तो उसको पनिश नहीं करो। उसको और between उनको the टाइम class- तो हाँ, between- इंसुलिन देने के लिए टाइम Right. तो खाने राइट। को ये भी उनको बताया। तो एक बच्चे को क्या हुआ ना, फ्री स्टाइल लिब्रे प्रो लगा, तो उसको मैंने एक मोबाइल दिया, ग्लिम्प ऐप डाल के, बराबर है ना, ग्लिम्प ऐप में आता है ना, तो वो मोबाइल लेके जाता था और वो देखता था डेटा। तो उसकी टीचर ने उसको पकड़ा कि ये मोबाइल लेके कैसा आया, उसके पेरेंट्स को फोन किया कि आपने बच्चे को मोबाइल कैसा अलाउ किया। तब मैंने एक एप्लीकेशन लिखी थी कि बच्चे को ऐसा सेंसर लगाया है, वो अपना डेटा देख के अपने आप मॉनिटरिंग करता है। Then the teacher said, this is again a very good learning curve. So that is the type of care and communication. It's like a daily. It's not written in any book. Exactly. किताब में तो किधर लिखा नहीं। तो क्या है, ये करने से, कम्युनिकेट करने से, एडुकेट करने से, you get new FAQs, frequently asked questions, and you keep learning about it. मुझे लगता है young diabetes is going to be a real big challenge. और जिस तरीके से अपन देख रहे हैं ना, तो कोल्हापुर में देख रहा है, ये पुणे में देख रही है, मैं रांची में देख रहा हूँ, अपन सब एक जैसे ही देख रहे हैं। Every day there is a new bunch of young diabetics, and the biggest challenge, what, इनका longevity, yes, long term complications prevent करने का। I tell my patients, अरे आप तो 25 साल में आए हैं ना, आपको तो कम से कम 50 साल जिंदगी देंगे ना, तब आप 75 के होंगे। वही इम्पोर्टेंट। You have to live with at least 50 years with diabetes. So that type of push or punch we need to give them. And समझते हैं, they get educated very fast. They are good learners. The only thing is they are not good teachers. Right. We need to we need to push them every day, regularly, every visit. तुमको तो 3 बार से मैं बोल रहा हूँ ना, तुम परहेज ही नहीं करते हो। Every visit you need to reinforce education. तो लीजर टाइम में अपॉइंटमेंट लिया ना, अपने को भी घाई नहीं होते। करेक्ट। नहीं तो क्या होता है ना, गर्मी के टाइम पे आते हैं ना,
तो वो उनको लगता है कि हाँ इसका टेंशन अपन ले नहीं पाते